तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिंक लिस्ट को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक बार प्लेलिस्ट को एक्सेस करने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी ईजीएस्ट वे में हम लिंक लिस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि अ लिंक लिस्ट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी यहीं से आपका एक पॉइंट बन गया कि जो लिंक लिस्ट है वो क्या है, एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इन विच द एलिमेंट आर नॉट स्टोर्ड एट कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। यानी इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं वो कंटीजियस एलोकेशन में यानी कंटीजियस फॉर्म में स्टोर नहीं होते। क्लियर। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि अ लिंक लिस्ट इज़ अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर एंड द नंबर ऑफ नोड्स इन लिस्ट इज़ नॉट फिक्स्ड एंड कैन ग्रो एंड सिंक ऑन डिमांड। यानी ये लिंक लिस्ट जो है वो एक प्रकार का क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं लिस्ट के अंदर वो फिक्स नहीं हो सकते। वो क्या होते हैं, ग्रो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड, यानी जैसा डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको इंक्रीज़ करेंगे या फिर डिक्रीज़ करेंगे। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि ईच एलिमेंट इज़ कॉल्ड अ नोड विच हैज़ टू पार्ट, यानी प्रत्येक एलिमेंट नोड कहलाएगा जिसके पास क्या हो, दो पार्ट्स हो। पहला आपका इंफॉर्मेशन पार्ट जो स्टोर करे इंफॉर्मेशन को, और दूसरा आपका पॉइंटर पार्ट जो क्या करे, पॉइंट करे टू द नेक्स्ट एलिमेंट को, यानी नेक्स्ट एलिमेंट को। जैसे यहाँ पे हम अगर बात करें तो ये नोड आ गया आपका, ये आपका इन्फॉर्मेशन हो गया, ये पॉइंटर हो गया। जैसे इन्फॉर्मेशन 10 आपको देना है, पॉइंटर आपका कितना है 1234। ये आपका क्या है, बेसिकली एग्जाम्पल है। यहाँ से एक और एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ से एक प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पार्ट है, ये पॉइंटर पार्ट है, ये इन्फॉर्मेशन पार्ट पॉइंटर पार्ट, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे पॉइंटर नहीं है क्योंकि ये प्रोग्राम यहीं पे क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, यानी टर्मिनेट हो जाता है। इसके बाद एक अगर हम फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग इसकी बात करें तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 10 दिया गया, यहाँ पे 20 दिया गया, यहाँ पे 30 दिया गया। तो ये बेसिकली क्या है, एग्जीक्यूशन है लिंक लिस्ट का। उसके बाद हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट आता है कि लिंक लिस्ट आर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, यानी जो लिंक लिस्ट है वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपको लिखना है कि दैट इज़ दे कैन ग्रो एंड सिंक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी ये क्या होता है, वो उसके एग्जीक्यूशन के दौरान हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी हमें ग्रो करना है या फिर सिंक करना है हम उसके एग्जीक्यूशन के दौरान एलिमेंट के अंदर कर सकते हैं। सेकेंड आपका है इफिशियंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। इसमें है हेयर मेमोरी इज़ नॉट प्री एलोकेटेड, यानी जो इसमें क्या होता है, मेमोरी पहले से एलोकेट नहीं होता। इसमें क्या होता है, मेमोरी इज़ एलोकेटेड व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, यानी मेमोरी एलोकेट तभी होगा जब उसकी ज़रूरत होगी, अदरवाइज वो एलोकेट नहीं होगा। एंड इट्स डी एलोकेशन, जिसे हम लोग रिमूव कहते हैं, व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर नीडेड। थर्ड आपका एडवांटेज है वो है आपका इंसर्शन एंड डिलीशन आर ईजियर एंड इफिशियंट, यानी इसमें जो एलिमेंट का इंसर्शन होता है और डिलीशन होता है वो ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट के अंदर। इसमें कह रहा है कि इट प्रोवाइड द फिजिबिलिटी इन इंसर्टिंग अ डेटा आइटम एट अ स्पेसिफाइड पोजिशन एंड डिलीशन ऑफ द डेटा आइटम फ्रॉम द गिवन पोजिशन। क्लियर हुआ। अब बारी आता है ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट, यानी लिंक लिस्ट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो पहला आपका ऑपरेशन है फ्रेंड क्रिएशन। क्रिएशन नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि कुछ चीज़ों को क्रिएट करना। तो दिस ऑपरेशन आर यूज टू क्रिएट अ लिंक्ड लिस्ट इन दिस नोड इज क्रिएटेड एंड लिंक टू द अनदर नोड, यानी ये एक प्रकार का ऑपरेशन होता है जिसका हम यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, और इस नोड में जो क्रिएशन होता है वो अनदर नोड के द्वारा भी होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंसर्शन। इसमें कह रहा है कि दिस ऑपरेशन इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू नोड इन द लिंक लिस्ट, यानी ये जो ऑपरेशन होता है इसका हम यूज़ करते हैं इंसर्ट करने के लिए नए नोड को लिंक लिस्ट के अंदर। अ न्यू नोड में बी इंसर्टेड, और जैसे इसमें एक पॉइंट कह रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, यानी जो आपका न्यू नोड होगा वो लिंक लिस्ट के शुरुआत में ऐड होगा, या फिर वो क्या होगा, लास्ट में ऐड होगा, या फिर किसी एक स्पेसिफाइड पोजीशन पे लिंक लिस्ट के अंदर क्या होगा, एलिमेंट इंसर्ट होगा। उसके बाद आपका है डिलीशन। बेसिकली इस ऑपरेशन का हम यूज़ करते हैं एलिमेंट को डिलीट करने के लिए फ्रॉम द लिंक लिस्ट एंड अ नोड में बी डिलीटेड, और जो नोड होगा वो कहाँ से डिलीट होगा, वो या तो लिंक लिस्ट के शुरुआत से डिलीट हो सकता है यानी बिगनिंग से, या फिर एंड से, या फिर किसी स्पेसिफाइड पोजीशन से एलिमेंट डिलीट हो सकता है, नोड आपका डिलीट हो सकता है। उसके बाद आता है आपका ट्रेवर्सिंग यानी बारी बारी से सारे नोड को विजिट करना। तो ये कह रहा है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड। और लास्ट आपका जो है वो है आपका 5th नंबर आपका प्रोसेस है, और उसके बाद आपका 6th है जो कि आपका डिस्प्ले है। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा।